नौजवानों की तरफ से और खुसूसियत के तौर पर जामिया गुलशेख ताजुल शरिया और खिदमत खल्क बैनर के नीचे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत इज़्ज़त के हवाले से एक ज़बरदस्त और बेहतरीन पुरअमन से भरा हुआ जुलूस फरहत हज़ारी बाग में निकाला गया। आज आप देख रहे हैं कि जिस मुल्क के खातिर हमारे बाप दादाओं ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जिस मुल्क के खातिर हमारे बाप दादाओं ने अपना लहू बहाया, जिस मुल्क के खातिर हमारे बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूम लिया, आज उसी मुल्क में मुसलमानों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। यानी मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीनने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि कानपुर में कुछ मुसलमानों ने बैनर लगाया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उन मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इकरार करना अगर जुर्म है तो भारत का हर मुसलमान ये जुर्म करने के लिए तैयार है। और ये एक जुर्म नहीं, रसूल करीम से सच्ची मोहब्बत करना, सच्ची अकीदत रखना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इकरार करना अगर ये जुर्म है तो हम एक बार नहीं, ये जुर्म 1000 बार करने के लिए तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम हुकूमत वक्त से इतनी बात करना चाहते हैं कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उन लोगों को फौरन रिहा किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये जुर्म नहीं है, ये मुसलमानों के ईमान की पहचान है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि अभी तक दुनिया में कोई ऐसी माँ ने अपना ऐसा बेटा जना ही नहीं जिसका बेटा हम आशिकों को नबी का नाम लेने से रोके। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर ये जुर्म है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इकरार करना जुर्म है, तो आइए हमें गिरफ्तार कीजिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जुर्म है, तो आइए हमारे सीनों पर आप गोलियां बरसाइए, हम आपके हर गोली को अपने सीने पे खाने के लिए तैयार हैं। अगर आप गोली चलाओगे तो याद रखना, आप गोली चलाओगे तो हमारे जिस्म से जान निकल सकती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कभी नहीं निकल सकता। आप गोली चलाओगे तो हमारे जिस्म से रूह निकल सकती है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत हमारे जिस्म में है वो मोहब्बत किसी भी हाल में वो नहीं निकल सकती। हम दुनिया के और हिंदुस्तान के खुसूसन हिंदुस्तान के हुक्मरान से और हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहते हैं कि मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने बाल बच्चों से ज़्यादा, अपने दोस्तों रिश्तेदार से ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो मुसलमान अपने पैगंबर से मोहब्बत करता है। इसीलिए मुसलमान अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकता है, नबी के गद्दारों से और नबी के इश्क से मुसलमान कभी समझौता नहीं कर सकता। आए दिन आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात कैसे होते हैं। कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमला करके कुछ लोग ऐसे मुल्क की फिजा को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मुसलमानों पर आए दिन कातिलाना व जालिमाना हमला करते हैं। मुसलमानों के भारत के गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करती। हुकूमत को चाहिए कि जो लोग मुल्क की फिजा को ख़राब कर रहे हैं, जो लोग मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार मत कीजिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कीजिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार मत कीजिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी का पैगाम दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक का पैगाम दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम दिया। तो जिस रसूल ने इखलाक का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया और मोहब्बत का पैगाम दिया, उस रसूल का नाम लेना भारत की धरती पर जुर्म कैसे हो सकता है? याद रखना, मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर जितना लहू आपका बहा है उतना लहू हमारा भी बहा है। इस धरती को बचाने के लिए, मुल्क की आज़ादी में जितना खून आपका बहा है उतना खून मुसलमानों का भी बहा है। इसलिए मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है। नबी की इज्जत पर हमला हो मुसलमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो लोग आए दिन नबी की अजमत पर हमले करते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप गाली देना चाहते हो, हम मुसलमानों को गाली दें। आप मारना चाहते हो, हमारी निगाहों के सामने हमारे बच्चों को मार दो, हम सब्र करें।
हमारे मकानों को जला दो, हमारे घरों को जला दो, हम सब्र कर लेंगे, लेकिन नबी की इज्जत पर अगर हमला करोगे तो फिर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। यहाँ जितने मुसलमान हैं, भारत के जितने नौजवान हैं, भारत का सारा नौजवान, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान हुकूमत को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। याद रखना, अगर नबी के इश्क से और नबी की इज्जत पर अगर हमला करोगे तो मुसलमान अगर सड़कों पर उतर गया तो याद रखना, हुकूमत वक्त को चैलेंज करता हूँ कि अगर आशिक सड़कों पर उतर गया तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत की खातिर, तो याद रखना कि आपके जेलों का साइज छोटा हो जाएगा, मुस्तफ़ा के आशिकों की तादाद में कमी नहीं आएगी। हम हर मोड़ पर अपनी जान से समझौता कर सकते हैं, अपने माल से समझौता कर सकते हैं, हर चीज़ से समझौता कर सकते हैं, नबी के गद्दारों से कभी नहीं समझौता कर सकते। नबी की अजमत पर कोई उंगली उठावे, मुसलमान किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज हज़ारीबाग के नौजवानों की तरफ से और खुसूसियत के तौर पर जामिया गुलशन ताजुश्शरिया के बैनर के नीचे ये जो पुरअमन जुलूस निकाला गया है, इसीलिए निकाला गया है कि हमारा जो हक है वो हक हमसे छीना ना जाए। ये मजहबी आज़ादी है, इस मजहबी आज़ादी को छीनने की आप नापाक कोशिश ना करें। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को भारत की धरती पर अमन और शांति के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों को सच्ची मोहब्बत, जिस तरह मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है, जिस तरह मुसलमान अपने इस्लाम से मोहब्बत करता है, मुसलमान उसी तरह अपने मुल्क से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दुश्मनों के दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, और जो लोग गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं उन तमाम लोगों के शर से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।